जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल श्री एग्री क्लासेस 2.0 के इस नए प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास दे रहे थे। 2-3 सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे थे, आपको फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास थी। उसके बाद अब सभी लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो गए हैं। क्या हो गए हैं या हो रहे हैं? तो हम फर्स्ट सेमेस्टर को वहीं पर रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहीं पर रोक रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर की शुरुआत कर रहे हैं। और आपके उमेश सर शाम को एक 7:05 से 8 और 8:05 से 8:10 से 9 बजे तक क्लास लाइव ले रहे हैं। उसमें आपकी उमेश सर 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? उमेश सर आपको 4 सब्जेक्ट दे रहे हैं। उसके बाद हम आपको 3 सब्जेक्ट हम दे देंगे, तो आपकी टोटल हो जाएंगी 4 3 7 सब्जेक्ट। और आपकी एक ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स जो बच रही है वो आप लोग अपने मन से पढ़ लेंगे। उसमें कुछ मतलब समझाने वाली चीज नहीं है। आप लोग जब वो आप गेस्ट पेपर ले लेंगे तो उससे हो जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम वो भी पढ़ा देंगे, लेकिन हम 3 लेकर चल रहे हैं। तो 3 में आपकी वो हो जाएगी, एक आपकी हो जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और दूसरी आपकी हो जाएगी क्रॉप फिजियोलॉजी। क्या? क्रॉप फिजियोलॉजी। और तीसरी आपकी हो जाएगी जो आपका वो दिया गया है फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इश्यूज। ये आपकी हो जाएगी 3 ये सब्जेक्ट हो जाएंगी। और अगर हम उठाएंगे तो आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ये हम सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। तो आज हम बेसिकली आपको वो पढ़ा रहे हैं, उसमें जो आपकी सब्जेक्ट दी गई है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हम आज यहाँ पर बताएंगे आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती। तो आप में सब्जेक्ट जो दी गई है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो ये आपकी जैविक खेती के सिद्धांत, ये सब्जेक्ट आपकी जो दी गई है, इसमें आपको इसका क्रेडिट क्या है ये हम पहले आपको बता दें, क्योंकि भाई आपको सब्जेक्ट पढ़नी है तो उसका पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इसमें कैसे क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा इसका जो क्रेडिट कैसे दिया गया है। इसका क्रेडिट क्या है? तो इसका क्रेडिट 2 1+1 का होगा। मतलब इसमें जो आपका क्रेडिट होगा वो आपका होगा 2 यानी 1+1 का। इसमें आप समझे आपका एक प्रैक्टिकल होगा और आपकी एक थ्योरी होगी। क्या होगा? आपका एक प्रैक्टिकल होगा और आपकी एक थ्योरी हो जाएगी। क्रेडिट हो जाएगा आपका 2 1+1 का। ये आप लोग याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका जब सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल होगा इस सब्जेक्ट का तो एग्जामिनर आते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि जो आपकी ये सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका किस प्रकार से क्रेडिट, इसमें किस कैसा क्रेडिट दिया गया है, 2+1 का है या 2+2 का है। तो आप बता देंगे क्रेडिट सर 2 1+1 का है, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी है। उसके बाद हम आप देखेंगे इसमें टॉपिक टोटल कितने दिए गए हैं। तो इसमें आपके जो टॉपिक है वो टोटल टॉपिक कितने दिए गए हैं? 12 से 14 टॉपिक दिए गए हैं। और आपके जो 12 से 14 टॉपिक दिए गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में, इनमें जो आपकी क्लासें होंगी हम आपको 20 से 25 क्लास में 20 से 25 क्लास में कवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई बहुत छोटा सिलेबस है, एकदम सिंपल है, अच्छे से समझ में आएगा। वो हम आपको पढ़ाएंगे तब आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो 20 से 25 लेक्चर में आपकी ये खत्म हो जाए, क्योंकि जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सब ऐसे टॉपिक हैं जो 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएंगे। तो आपके टोटल टॉपिक 12 से 14 है। और आपका जो क्रेडिट है वो 2 1+1 का है, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी है। 20 से 25 आपके लेक्चर हो जाएंगे, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं जो आपकी ये सब्जेक्ट दी गई है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के सिद्धांत, जैविक खेती के सिद्धांत, जैविक खेती के सिद्धांत। इसमें आपको क्या पढ़ना है ये हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। जैविक खेती के सिद्धांत में सबसे पहले आपको पढ़ना है जैविक खेती क्या है, मतलब जैविक खेती की डेफिनेशन देखना है और इसका जैविक खेती का डेफिनेशन देखना है और इसका स्कोप क्या है, हमारे भारत में इसका स्कोप क्या है, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। तो हमारा जो पहला हो जाएगा वो हम आपको बता देंगे, इसका जो इंट्रोडक्शन दे देंगे कि जैविक खेती क्या होती है ये बताएंगे। इस क्लास में आपकी एक क्लास हो जाएगी। इसके बाद दूसरी क्लास में हम आपको इसके प्रिंसिपल बताएंगे यानी कि सिद्धांत बताएंगे और इससे लाभ
क्या होंगे और इसका उद्देश्य क्यों आया कि जैविक खेती की जाए, और फिर बताएंगे कि जो जैविक खेती है उसके बाद आपके सिलेबस में दिया गया है कि जैविक खेती को जो हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, जैसे उसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी जो दोनों गवर्नमेंट है वो इस गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए हैं, क्या किए गए हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका पहला हो जाएगा, इसका मतलब आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपकी हो जाएंगी इसकी इससे महत्वपूर्ण जो आपकी परिभाषाएं बनेंगी, ये इसके लाभ क्यों है, इसके उद्देश्य कैसा है, और जैविक खेती के नाम कैसे आया, क्यों कैसे, ये सब हो जाएगा कि हमने जैविक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें जैविक खेती की जरूरत क्यों पड़ी, इससे ये बताएंगे। उसके बाद आपको हो जाएगा जैविक खेती, जो हम जैविक खेती शुरुआत करेंगे तो हमें शुरुआती खेती को करने के लिए शुरुआती खेती जैविक खेती को शुरुआत करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, हमें किस किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, ये बताएंगे। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि हमारा जो जैविक खेती है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, उनके द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, उनकी कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यही पहले हम सेंटर पढ़ लेंगे, पहले हम राज्य पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको सेंटर पढ़ लेंगे। सेंटर में बेसिकली आपको 5 योजनाएं पढ़ाएंगे, उसमें 5 योजनाएं पढ़ाएंगे, वो जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को, और ये जो आपकी 5 योजनाएं होंगी एग्जाम में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको हर एक योजना को एक लेक्चर में कवर कर देंगे, क्या कर देंगे हर, क्योंकि आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। अगर आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर की हाँ आपकी जो ये योजना दी गई है 5 योजनाएं हम आपको पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, वो कैसे क्या कब लॉन्च हुई, उसमें कैसे कैसे क्या निवेश किया गया, ये सब बता देंगे, एक एक क्लास में हो जाएगा। उसके बाद हम बता देंगे राज्य का, जैसे आपका सिक्किम है, क्या है सिक्किम, जो सिक्किम आपका राज्य है इसका ये 100% जैविक खेती वाला राज्य बन चुका है, 2015-16 में घोषित किया गया, इसको अवार्ड भी मिल चुके हैं, तो ये बताएंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वहां से जैविक खेती की शुरुआत 2001-2 में की गई, फिर 2-3 में की गई, इसको हम बताएंगे कैसे कैसे की गई है, ठीक है। तो ये सब हम बताएंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि जैविक खेती क्या होती है, जैविक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जैविक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भाई जब से हमारा देश आजाद हुआ उसके पहले ये जो इस समय खेती की जा रही रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत से रसायनों का प्रयोग अपनी फसलों पर हम करते हैं, जिससे पैदावार तो हमारी बढ़ रही है किंतु बीमारियां बहुत सी आज आने लगी हैं, क्या है, बीमारियां बहुत सी होने लगी हैं। आज मनुष्य का जो फसल उत्पादित की जा रही है उसमें अत्यधिक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, अत्यधिक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो ये कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है ये मनुष्य के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल रहा है, क्या कर रहा है, बहुत ही गहरा प्रभाव डाल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह बताया गया कि अगर हम इस खेती को रोक दें, इसके जगह पर जैविक खेती का प्रयोग करें, तो जैविक खेती में ये हो जाएगा कि आपके जो रसायन होंगे, क्या होंगे, जितनी भी रासायनिक खाद्य होंगी, पेस्टिसाइड जितने भी रसायन होंगे, पेस्टिसाइड वाले जितने भी रसायन होंगे, आपके जो कुछ होंगे इसमें किसी का प्रयोग नहीं होने वाला है, क्या जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं होगा। जब किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं होगा तो आपकी जो फसल होगी वो आपको शुद्ध एवं जैविक मिलेगी, क्या मिलेगी, जैविक शुद्धता, उसमें बहुत प्योरिटी होगी। तो उसको अगर आप उपभोग करेंगे, अगर खाने वाली वस्तु है जो उसको आप उपभोक्ता भोजन के रूप में या कैसे भी ग्रहण करेगा तो उससे बीमारी नहीं होगी। और बीमारी होने के साथ साथ इसमें जो आपकी ये रासायनिक खेती की जाती है इससे वातावरण बहुत ही प्रदूषित होता है, क्या होता है, वातावरण बहुत ही प्रदूषित होता है। और वातावरण प्रदूषित होने के साथ साथ जब हम रसायनों का अधिक प्रयोग करते हैं तो जो हमारी खेत की मृदा होती है उसकी क्या होती है, उर्वरता शक्ति धीरे धीरे ह्रास होने लगती है। और अगर हम रसायनों का प्रयोग इसी तरह करते रहे, अंधाधुंध तरीके से करते रहे जिस तरह इस समय हम कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि भूमि की उर्वरा शक्ति एकदम नष्ट हो जाएगी। क्या अभी आप देख लीजिए कहीं कहीं की भूमि पर देखिए एकदम उसकी उर्वरता समाप्त हो गई है, क्या हो गई, उसकी उर्वरता एकदम समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वहां पर रसायनों का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जा रहा है। तो यही सबको ध्यान में रखते हुए जैविक खेती के प्रयोग किए गए और यह बहुत ही सफल बनते चली जा रही है। क्योंकि आज भारत, अगर हम एक आंकड़ा आया है आपको हम बताएंगे, जब इसको हम पढ़ाएंगे, इसको भारत में इसको क्या है, उसमें एक आंकड़ा आया है 2011 या 12 और 19 और 20 में एक आंकड़ा आया, उसमें ये आया कि 10 देशों को जब जोड़ा, 10 देशों का आंकड़ा निकाला गया कि किस देश में कितनी प्रतिशत पर जैविक खेती की जाती है, तो उसमें हमारे 10 देशों में से भारत का 9वां स्थान है, क्या है, भारत का 9वें रैंक है, क्या है, भारत की 9th रैंक है, ठीक है। ये हम बताएंगे आपको, वो रिपोर्ट जब पढ़ाएंगे
वो उसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है, डेफिनेशन, हमारी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी जो परिभाषा क्या होगी। तो जैविक खेती कृषि की वह विधि है, जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अनुप्रयोग या उसके न्यूनतम प्रयोग को रोकता है। तो जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित रसायनों एवं संश्लेषित उर्वरकों की न्यूनतम या उसको रोकता है, उसका न्यूनतम प्रयोग या उसके प्रयोग को रोकता है। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन, ऐसी खेती ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरक और हमारे जो रासायनिक उर्वरक के साथ साथ जो हमारे कीटनाशक होते हैं, कीटनाशकों व कीटनाशकों के साथ साथ आपके जो खरपतवार नाशक होते हैं, खरपतवार नाशकों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए वृद्धि नियंत्रक का न प्रयोग करते हुए उसके स्थान पर जीवांश युक्त खाद्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं, जैविक खेती कहा जाता है। तो इसमें हम यही डेफिनेशन देखेंगे, ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए। अब इसमें ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन क्या होगा, जब हम जैविक खेती करेंगे तो जिसमें जो दीर्घकालीन शब्द दिया गया है, दीर्घकालीन जब जैविक खेती करेंगे तो जब हम रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो भूमि की उर्वरा शक्ति या उसकी उत्पादन क्षमता होगी वो दीर्घकालीन तक बढ़ जाएगी। क्या, दीर्घकालीन तक रहेगी। तो यही लिखा गया कि ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए, दीर्घकालीन स्थिर उपज का मतलब क्या है कि उपज को अत्यधिक प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे, उसकी उपज निरंतरता बनी रहेगी। अगर मान लीजिए 1 एकड़ में आपका चावल या धान आपका 1 एकड़ में कितना 20 क्विंटल हो रहा है, तो जब अगले साल हम प्रयोग करेंगे तो जो जैविक खेती में जितना हम प्रयोग करेंगे इस टाइम हम मतलब पहली फसल में जितना हम जैविकों का प्रयोग करेंगे, जैविक खादों या उर्वरकों या जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, उतना ही अगर दूसरे वर्ष में हम करेंगे तो जो हमारा अगर 20 क्विंटल हुआ है तो जैविक खेती का प्रयोग करके हम उतना ही सब कुछ डालेंगे, उतना ही खर्च करेंगे, तो अगले साल जब करेंगे तो हमें उससे ज्यादा उत्पादन मिलेगा, 20 से 22 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऐसे उत्पादन मिलेंगे। उसकी मतलब जो स्थिर उपज होगी वो स्थिर बनी रहेगी, क्या रहेगी, बनी रहेगी। और रसायन में क्या होता है, अगर आप इस वर्ष अगर आपने रसायनों का प्रयोग किया तो आपके 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान हुए, चावल हुए, उसके बाद अगर अगले साल आप उतने ही 1 एकड़ में चावल या धान की खेती की और आपने उतना रसायन जितना इसके पहले पिछले साल रसायनों का प्रयोग किया था, रासायनिक खादों एवं उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग किया था, उतना अगर खादों का प्रयोग नहीं करेंगे तो अगले साल उसको जो उत्पादन होगा वो घट जाएगा। क्या होगा, उत्पादन घट जाएगा, बल्कि उसको बढ़ना चाहिए। तो जैविक खेती में ऐसा कुछ नहीं होगा। जैविक खेती में आपका उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा और आपको एक अच्छी फसल मिलेगी। तो यही ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों व खरपतवार नाशकों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए क्या
ना करते हुए। तो इसमें सबसे पहले देखिए रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बिल्कुल भी इसमें नहीं होगा, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होगा, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, रासायनिक खेती में तो कीटनाशकों का प्रयोग होगा, लेकिन आपकी जो जैविक खेती की जाएगी उसमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होगा। अब आपके कीटनाशकों का प्रयोग कैसे नहीं होगा, जैसे ये समझिए कि रासायनिक खेती में अगर आप में कोई कीट लग गया तो आप उसको जब उसको फसल पे तो लगने नहीं देंगे, तो उसको समाप्त करने के लिए, उस कीट को खत्म करने के लिए आप रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपकी जो जैविक खेती है इसमें कुछ कीट ऐसे भी होते हैं, जो आपकी नीम होती है, नीम की जो पत्ती होती है उसकी खली निकालकर उससे भी कीटनाशकों का खात्मा किया जा सकता है। क्या है, उससे कीटनाशकों का खात्मा किया जा सकता है। तो कीटनाशकों व खरपतवार नाशकों, इसमें खरपतवार नाशक जैविक खेती में खरपतवार नाशकों को जहां तक संभव होगा वो हम अपने जैविक तरीके से हटाएंगे। वो हम आपको बताएंगे कैसे हम खरपतवारों का नियंत्रण जैविक प्रकार से करेंगे, तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग नहीं करेंगे। जैविक खेती में वृद्धि नियंत्रक प्रयोग नहीं करेंगे। हम जब बोएंगे तो जैविक प्रकार से ही उसका प्रयोग करेंगे, जैविक प्रकार से इस फसल को उगाएंगे। आजकल क्या होता है, जैसे आप देखिए इसमें जो आपकी जायद की फसलें आती हैं, क्या पानी वाली फसलें जितनी भी आती है, जायद की जो फसलें आती है, जैसे अभी खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज जो आपके आते हैं, उनमें देखिए बाजारों में बहुत जल्दी, अगर आप खेती कर रहे हैं रासायनिक, आपने देखा होगा रासायनिक तरीके से करें, शाम में देखिए आपका जो खीरा होता है वो उसका जो वो होता है, खीरा होता है, बहुत छोटा होता है। उसके बाद उसमें कुछ ऐसे विशेष प्रकार के रासायनिक दवाएं डाली जाती हैं जो रात भर में उसकी बढ़वार होकर सुबह वो बिक्री के लायक हो जाता है। क्या हो जाता है, बिक्री के लायक हो जाता है। तो उसका जब प्रयोग मनुष्य करेगा, खाने के रूप में करेगा, तो उससे क्या होगा, क्या होगा, तो उससे क्या होगा, हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप परिभाषा में ये देखेंगे कि ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों व खरपतवार नाशकों तथा वृद्धि नियंत्रक का न प्रयोग करते हुए उसके स्थान पर यह न प्रयोग करते हुए जीवांश युक्त खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं, जैविक खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैविक खेती कहा जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे जैविक खेती जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कैसे कैसे क्या करना है, कैसे आप जब शुरुआत करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या ज्ञान होना चाहिए। तो जैविक खेती शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी जो खेत की मिट्टी है, क्या होगी, आपकी खेत की जो मिट्टी होगी, तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें जैविक खेती करने की प्रक्रिया क्या होगी। जैविक खेती करने की प्रक्रिया, जैविक खेती करने की प्रक्रिया कि आप जब जैविक खेती स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, तभी आप जैविक खेती स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपको पूर्णतः ज्ञान नहीं होगा जैविक खेती का प्रयोग करने के लिए, और अगर आप रसायनों का, क्योंकि सभी लोग रासायनिक प्रकार से खेती करते चले आ रहे हैं, तो अगर आप जैविक खेती करने लगेंगे तो आपको अगर अच्छे से ज्ञान नहीं होगा, आपको सभी चीजों की जानकारी नहीं होगी, तो इसमें आपको मान भी उठानी पड़ सकती है अपेक्षा रासायनिक खेती करने की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जैविक खेती करने की प्रक्रिया। तो आपकी जो जैविक खेती करने की प्रक्रिया होगी इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो अपने खेत की मिट्टी होगी उसकी जांच करवानी होगी। क्या होगी, मिट्टी की जांच, मिट्टी की जांच। और आपका दूसरा जो पॉइंट होगा, जैविक खाद बनाना आना चाहिए। क्या, जैविक खाद, जैविक खाद बनाना आपको क्या आना चाहिए, जैविक खाद का निर्माण करना आना चाहिए। और तीसरे पे आपका हो जाएगा गोबर की खाद बनाने की क्रिया। क्या, गोबर खाद, गोबर खाद बनाने की प्रक्रिया। आपको जो गोबर, हमारे जो पशु होते हैं गाय भैंस, उनसे जो उनके मलमूत्र के द्वारा जो हमारी खाद एफआईएम तैयार की जाती है वो कैसे तैयार की जाएगी आपको आना चाहिए। और फिर आपको हो जाएगी इसमें तीसरा, आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा हरी खाद। क्या हो जाएगा, आपको हरी खाद बनाना चाहिए कि कैसे क्या करेंगे तब हमारी हरी खाद बनेगी। हरी खाद बनाने के साथ साथ आपको जब इसकी खेती करेंगे तो आपके क्या होगा, फसल चक्र को अपनाना होगा। क्या होगा, फसल चक्र को अपनाना होगा, फसल चक्र की जानकारी।
फसल चक्र की जानकारी हो। इसके और भी पॉइंट हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसमें आप लोग एक क्या कर लेंगे, एक मोटी सी कॉपी आप लोग ले आएंगे, वही एक रजिस्टर ले आएंगे। तो आप अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए अभी नहीं है या एकदम होने वाले हैं तो आप एक कॉपी बना लेंगे, उसमें जो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते हुए चलेंगे, उसके क्या नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और वह नोट्स आप संभाल कर रखेंगे क्योंकि हम आपको इतना ही यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जितना आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपको बाकी फालतू नहीं पढ़ाने। अगर हम आपको कोई जैसे आप मान लीजिए अगर एक योजना आपकी है परंपरागत योजना, जैविक परंपरागत योजना, ये आपको अगर हम पढ़ाने लग जाएंगे तो आपको अगर चाहें इसको अगर बहुत डीपली में जाएंगे तो इसमें आपके 3-4 लेक्चर जा सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी योजनाएं ये दी गई है आपके सिलेबस में वो आपकी एक लेक्चर में एक योजना समाप्त कर दे। तो ऐसे ऐसे आपकी 5-6 योजनाएं हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट होगी, जो सिलेबस में है, तो आपके 5-6 लेक्चर में हो जाएंगी और आपको वो याद कर लेना है। तो ये आपको हम जो आज ये बताए हैं जैविक खेती कैसे करते हैं, कैसे क्या होता है, ये आप लोग इसका एक रजिस्टर अलग से बना लेंगे और उसमें आप डाल लेंगे कौन से सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसका 1+1 का क्रेडिट है। क्रेडिट क्या है, 1+1 का क्रेडिट है। इसमें एक आपका प्रैक्टिकल और एक आपकी थ्योरी हो जाएगी। तो आप रजिस्टर बना लेंगे। आई होप आप लोगों को जो हमने बताया वो समझ में आया। और आपके जो ये बताए हैं हमने ये जैविक खेती करने की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको मिट्टी की जांच करवानी होगी। उसमें आपको मिट्टी की जांच कैसे करवाएंगे, अगर आपको जिस भूमि पर या अपने खेत पर जैविक उर्वरक जैविक खेती करना है उसकी आप जब जांच करवा लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि हमारे खेत की जो मिट्टी है उसमें कौन कौन से जीवांश की कमी है, और जौन जौन से जीवांश की जिस जिस जीवांश की कमी होगी वो आप उसमें प्रयोग करके उसको एक लेवल में ले आएंगे। उसके बाद हम ये कल पढ़ाएंगे आपको ये हेडिंग है आपको हम कल पढ़ाएंगे कैसे क्या होता है। फिर आपको जैविक खाद बनाना आना चाहिए। क्या जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप घर पर हम जब बताएंगे तो आसानी से जैविक खाद आप बना लेंगे। उसके बाद तीसरी आपकी जो गोबर खाद बनाने की प्रक्रिया आनी चाहिए। गोबर खाद जो आपके पालतू जानवर होते हैं, पालतू पशु होते हैं, जैसे आपकी गाय भैंस ये होते हैं, उनसे हमें किस प्रकार उनके मलमूत्र के द्वारा खाद बनानी चाहिए ये बताएंगे। उसके बाद आपको हरी खाद, आपके जैविक खेती में हरी खाद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी तो हरी खाद बनाना आना चाहिए। उसके बाद फसल चक्र की जानकारी, आपको फसल चक्र की जानकारी होगी देंगे, कैसे फसल चक्र क्या क्रॉप रोटेशन कैसे आप कर पाएंगे ये बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली क्लास में। आप लोग अच्छे से इसका एक रजिस्टर खरीद लेंगे और इसके नोट्स बना लेंगे, ठीक है। और ये सब आप लोगों को अच्छे समझ में डिफिनेशन बताया वो आप लोग लिख लेंगे। तो आप बस यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगली क्लास में। और आपकी जो ये आपकी कल हो जाएगी, परसों आपको हम इसके जगह पर देंगे ग्राफ फिजियोलॉजी। क्या ग्राफ फिजियोलॉजी, हम इस समय 2 लेकर चलेंगे, ये 2 छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, ये जब पूरी हो जाएंगी तो आपको हम उठा लेंगे आपकी जो आप बताएंगे। एक तो आपकी हो जाएगी फूड प्रोसेसिंग वाली, और तीसरी वो हो गई आपकी, चौथी हो जाएगी इकोनॉमिक्स। क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक्स, वो पढ़ा देंगे। तो इससे 4 उमेश सर और 4 मेरे द्वारा कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। और उसमें शायद 2 बच रही है, 9 या 10 है, हमने सही से देखा 9 या 10 है। उसमें आपके एक जो सब्जेक्ट है वो 9वीं या 10वीं सब्जेक्ट है, ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, वो आप लोग पढ़ लेंगे, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है, वो पढ़ लेंगे, वो हो जाएगा। तो हम ये 2 समाप्त कर देंगे, एक महीने में 2 1 से 1.5 महीने में 2 समाप्त हो जाएंगी। तो आप लोग जब 2 समाप्त हो जाएंगी तो उसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, याद हो जाएंगी। उसके बाद हम जो 2 बच्ची वो स्टार्ट कर देंगे, बस धीरे धीरे आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो जाएगी आपकी जब सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।